दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हम डीजी लोड जनरेटर का लोड मतलब कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आखिर हम अपने जनरेटर की केवीए की रेटिंग या किलोवाट की रेटिंग देखकर कैसे पता लगाएं कि हम अपने जनरेटर पर कितने एम्पियर लोड कनेक्ट करा सकते हैं, या दोस्तों हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारे इतने किलोवाट का लोड है, और दोस्तों उससे हम कैसे पता लगाएं कि हमको कितने केवीए के जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिंगल फेज डीजी और दोस्तों थ्री फेज डीजी यानी कि जो घरों में डीजी यूज होता है उसके बारे में भी, और जो यूज होता है हमारी इंडस्ट्रीज में थ्री फेज सप्लाई के लिए उसके बारे में भी आज हम डिटेल्स में जानेंगे। आखिर हम कैसे पता लगाएं कि हम अपने जनरेटर पर कितना लोड कनेक्ट करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे हम अपने लोड के हिसाब से कैसे पता लगाएं कि हम कितने केवी के जनरेटर की आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। तो दोस्तों बिना देरी किए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने जो जितनी भी वीडियो बनाई है हिंदी में है। अगर आप हिंदी में इलेक्ट्रिकल वीडियो देखना पसंद करते हो तो एक बार चैनल पर जरूर जाइएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो सिंगल फेज होता है, यानी कि सिंगल फेज सप्लाई के लिए जो डीजी यूज किया जाता है उसकी हम एम्पियर किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि हम अपने केवीए से अपने जो हमारा डीजी केवीए में आती है डीजी की रेटिंग, उससे कैसे पता करें कि हम इस पे कितने एम्पियर लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 5 केवीए का हमारा कोई डीजी है या 5 केवी का अल्टरनेटर है दोस्तों, जो छोटे वाले जनरेटर आते हैं जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। दोस्तों मैंने 5 किलोवाट 5 केवीए एग्जांपल के लिए लिया है। चाहे आपका जितने भी केवीए का आप ले सकते हैं। आज मैं तरीका बताऊंगा निकालने का। आपका चाहे 1 केवीए से लेकर 1000 केवीए तक का जनरेटर हो, आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे उसका लोड कैलकुलेशन। दोस्तों एग्जांपल के लिए लिया है हमने, हमारा कोई 5 केवीए का सिंगल फेज का जनरेटर है। तो दोस्तों इसका हमको एम्पियर पता करना है। आई से एम्पियर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। दोस्तों हर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। हमारा सिंगल फेज के लिए अलग फॉर्मूला होता है, थ्री फेज सप्लाई के लिए अलग फॉर्मूला होता है, डीसी सप्लाई के लिए अलग फॉर्मूला होता है। टोटल 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारा सिंगल फेज सप्लाई है। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा एम्पियर निकालने के लिए या करंट निकालने के लिए, जो हमारा जनरेटर का करंट हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए होता है दोस्तों हमारा एम्पियर बराबर केवीए इनटू दोस्तों 1000 यानी कि उसके बटे में हम क्या लिखते हैं दोस्तों, वोल्टेज। तो दोस्तों ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो दोस्तों ये तो हो गया फॉर्मूला। हमारा 5 केवीए का जनरेटर है दोस्तों, हमारी सिंगल फेज सप्लाई है। तो सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज होते हैं हमारे 220 वोल्टेज। दोस्तों ये 220 वोल्टेज ज्यादातर स्टैंडर्ड होते हैं, हमारे डीजी के इतने ही आते हैं, 220 से 230। आप चाहे तो मेजर कर वोल्टेज अपने लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास डीजी है या जनरेटर है तो उसको वोल्टेज को एक बार मेजर कर लीजिए और वहां से ले सकते हैं हम वोल्टेज कितने हैं, उस पर लिखा भी रहता है दोस्तों। तो दोस्तों हम फटाफट जान लेते हैं आखिर हम कितना एम्पियर लोड कनेक्ट कराएंगे हमारे सिंगल फेज के जनरेटर पर। तो दोस्तों इसको हम वैल्यू रखेंगे अपने फॉर्मूले में। केवीए हमारा 5 है दोस्तों, इसको ये फॉर्मूला है 1000 और बटे में वोल्टेज 220। हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ गई दोस्तों, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 5000 ऊपर आ जाएगा और इसके बटे में आ जाएंगे दोस्तों 220 वोल्टेज। तो दोस्तों जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 22.72 एम्पियर। दोस्तों ये निकल कर आता है हमारा फुल लोड करंट, यानी इसका 100% है। 100% जो लोड हम इस पर डाल सकते हैं वो है हमारा 22.72 एम्पियर। ये हमारा एम्पियर आ गया है। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, हमारी कोई भी मशीन होती है तो दोस्तों उस पर हम 100% लोड नहीं डालते। उसकी एफिशिएंसी को देखते हुए, हम उसकी लॉन्ग लाइफ को देखते हुए हम केवल उस पर 80% लोड ही डालते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 22.72 एम्पियर आया है 100% लोड। तो दोस्तों इसका हम 80% निकालेंगे। आखिर इसका 80% कितना होता है, तो 22.72 दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको जितना परसेंट निकालना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बटे में लिख लेते हैं 100। तो दोस्तों इसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो इसका आता है 18.17 एम्पियर। तो दोस्तों हम अपने डीजी पर इतना लोड डाल सकते हैं, यानी कि 5 केवीए के जो हमारा जनरेटर है उस पर हम 18 एम्पियर लोड डाल सकते हैं। ये हमारी डीजी की जो लाइफ है दोस्तों उसके लिए भी बेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसका 80% निकाला है, यानी कि 20% हम एफिशिएंसी रखेंगे अपने लोड में।
तो दोस्तों इस तरीके से हम निकालते हैं। अब फटाफट हम जान लेते हैं हम थ्री फेज का कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे अगर हमारे पास जो लोड है, हमें अपने लोड का पता है कि हमारे कितने किलोवाट लोड है, उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने केवीए का हमको जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों थ्री फेज के लिए भी हमको एक एग्जांपल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कोई 1000 केवीए का डीजी है। दोस्तों आपका जितने भी केवीए का है आप उतने केवीए ले सकते हैं। हम फॉर्मूले से निकालने का तरीका बता रहे हैं। आप कितने भी केवीए का है, 1 केवीए से लेकर 1000 या 1 लाख, जितने भी केवीए का आपका डीजी है, आप उतने बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, सिंगल फेज, थ्री फेज और डीसी के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो दोस्तों हमारी थ्री फेज में जो वोल्टेज होती है, दोस्तों जो थ्री फेज की वोल्टेज होती है वो होती है 415 डीजी की, जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होते हैं। दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे थ्री फेज सप्लाई के लिए, एम्पियर निकालने के लिए। इसमें लिखेंगे हम यहाँ केवीए दोस्तों, और इसके इंटू 1000, और दोस्तों इसके बटे में लिखेंगे हम वोल्टेज इंटू √3 दोस्तों √3 हमने इसलिए लिया है, जब भी हमारी थ्री फेज सप्लाई की बात आती है, जब भी हम इसके वोल्टेज एम्पियर का कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पे हम √3 का मान रखते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन जब ही एकदम ओके आ पाएगी जब हम इसमें √3 का वैल्यू रखेंगे। तो इसमें फटाफट वैल्यू रख लेते हैं। इसमें हमारा एम्पियर हो गया, एम्पियर बराबर केवी हमारा कितना है दोस्तों, 1000 केवीए का हमारा डीजी है, इंटू 1000। दोस्तों ये फॉर्मूले में है हमारे। वोल्टेज हमारे 400, तो अपने फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख ली है दोस्तों। अब हम वोल्टेज रखेंगे। हमारे वोल्टेज कितने हैं दोस्तों, 415 हमारे वोल्टेज है। √3 का मान होता है दोस्तों, इसका होता है 1.732। दोस्तों ये हमारे फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर ली। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। 1000 इंटू 1000 दोस्तों, 1000 इंटू 1000 दोस्तों हो गया हमारा 10 लाख। टोटल हम इसमें 6 जीरो लगा देंगे, जैसे है 3 इसकी, और 415 इंटू 1.73 की गुना करेंगे दोस्तों, 718.78 आएगा। दोस्तों 718.78 को 8 से हम 10 लाख को भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 1391.24। दोस्तों ये आ गया दोस्तों हमारा 100%, यानी कि फुल लोड करंट जो हमारा 1000 केवीए का डीजी है, जनरेटर है दोस्तों, उसका जो फुल लोड करंट आएगा 1391 आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो बताया था आपको कि हम अपनी मशीन पर 80% लोड डालते हैं, तो इसका 80% हम निकालेंगे। तो दोस्तों 1391 का हम 80% निकालेंगे। 1391 का हम 80% जब निकालेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज। तो दोस्तों हमारा आएगा 1112.99, यानी कि 1112.99 एम्पियर। दोस्तों इस पे हम इतना लोड डाल सकते हैं, हमारी 20% की एफिशिएंसी भी हो गई, यानी कि 80% ही हम इस पे लोड डाल सकते हैं। जो हमारा डीजी है उसकी लाइफ के लिए दोस्तों, ताकि उसकी लाइफ लंबी बनी रहे, तो इसलिए हम 80% ही लोड डालते हैं। तो इसका आया हमारा 1112.99 एम्पियर, यानी कि 1112 एम्पियर। दोस्तों ये तो था हम अपने केवीए के द्वारा कि लोड कैसे पता करें, कि एम्पियर कैसे पता करें कि कितना लोड डाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर हमारे लोड के हिसाब से हम कैसे पता करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि हमारे पास लोड होता है किलोवाट में या केवीए में। ये दोस्तों इससे हम कैसे पता लगे कि कितने केवीए पे हम कितने किलोवाट डालते हैं। तो दोस्तों कई बार हमारे पास आ जाता है सवाल कि किलोवाट से हम कैसे पता करेंगे हम कितने केवीए के जनरेटर की आवश्यकता होगी, या केवीए से कैसे पता करें कि हम कितने किलोवाट लोड डाल सकते हैं, यानी कि किलोवाट से केवीए कैसे निकालते हैं और केवीए से किलोवाट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। दोस्तों जो हमारा डीजी होता है उसका पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर आपने लिखा देखा होगा, ये मैं आपको वैसे ही बता सकता हूं। दोस्तों जो हमारा डीजी है उसका पावर फैक्टर होता है हमेशा 0.8 या 0.85। दोस्तों ये एक इस तरह से स्टैंडर्ड होता है, आप अपने डीजी पे लिखा देख सकते हैं। आपके डीजी का 0.8 है, 0.85 है, जो भी है आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों किलोवाट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, केवीए इनटू इसमें पावर फैक्टर की हम गुना कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, किलोवाट। और वही दोस्तों अगर हमारे पास कोई केवीए है और उसका हमें किलोवाट निकालना है तो उसके लिए भी सिंपल होता है। किलोवाट को हम दे देंगे दोस्तों किलोवाट बटे हमारा पावर फैक्टर, यानी कि दोस्तों अगर हमको हमारे पास किलोवाट की वैल्यू है, पावर फैक्टर भी हमको मालूम होता है हमारा लोड कैसा है, तो दोस्तों केवीए निकालना बहुत ही आसान होता है। मैं आपको एग्जांपल से एक बार थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूं। दोस्तों अगर हमारे पास कोई
हमको किलोवाट निकालना है, हमारे पास 1000 केवीए का जनरेटर है, 1000 केवीए का जनरेटर है। तो दोस्तों पावर फैक्टर जो मैंने आपको बताया 0.1 किलोवाट बराबर केवीए क्या है दोस्तों, हमारा 1000 केवीए है इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.8। तो केवीए से हमको किलोवाट निकालना है, तो दोस्तों निकल कर आ जाएगा इसका 800 किलोवाट, यानी कि इसका फुल लोड करंट दोस्तों, फुल लोड आएगा जो टोटल जो 100% लोड है इसका आएगा कितना 800 किलोवाट। और वही दोस्तों अगर हमको हमारे पास किलोवाट की वैल्यू है और हमको केवीए निकालना है, यानी किलोवाट से केवीए निकालना है। अभी हमने किलोवाट निकाला, अब हम केवीए कैसे निकालते हैं ये पता करेंगे दोस्तों। तो केवीए निकालने के लिए सिंपल होता है, केवीए निकालने के लिए अब मान लेते हैं कोई दोस्तों हमारा कोई 500 किलोवाट का जनरेटर है, 500 किलोवाट का लोड है दोस्तों, हमारे पास कोई 500 किलोवाट का लोड है। हम कैसे पता करें कि हमको कितने केवीए की जनरेटर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसके लिए भी सिंपल है, केवीए किलोवाट कितना है 500, यहाँ पे 500 किलोवाट लिख लेते हैं, यहाँ पे पावर फैक्टर लिख लेते हैं 0.8। हम 0.8 से 500 को भाग देंगे तो हमारा केवीए आ जाएगा दोस्तों 625 केवीए। अगर दोस्तों ये आया है इसका कितना 100% और मैंने 20% की एफिशिएंसी लगाई थी, तो इसमें हम 20% बढ़ा लेंगे, यानी कि इसका 625 का जो 20% आता है वो आता है दोस्तों 125। 20% कितना आता है 125, तो हमारा टोटल कितना हो गया 750 केवीए। यानी कि दोस्तों जो मैंने 80% लोड अगर हम डालेंगे अपने डीजी पे 80% डालेंगे, तो अगर हमको 500 किलोवाट का लोड है तो उसके लिए हमको 700 केवीए का जनरेटर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम केवल 80% लोड ही डालते हैं अपने डीजी पर। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।